अनन्य शब्द का अर्थ समझ लीजिए। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद जी ने अपने 84 नारद भक्ति सूत्रों में एक सूत्र बनाया है कि अनन्य का मतलब अन्य में मन का अटैचमेंट न हो। ये अन्य माने क्या होता है? देखिए, 3 तत्व हैं। ये बात आप लोगों को हजारों बार बताई गई है। एक भगवान, एक हम लोग जीव, और एक माया। तो अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उसके अलावा अन्य 2 बचे, एक जीव और एक माया। ये तो जीव जो है ये प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है। एक मायाबद्ध जीव और एक माया मुक्त जीव, यानी महापुरुष लोग, संत महात्मा। तो अन्य में कौन है? एक तो मायाबद्ध जीव और एक माया। माया माने क्या? ये माइक सामान, संसार के सामान जो है, इनमें भी तो मन का अटैचमेंट होता है ना। एक शराबी का शराब में इतना अटैचमेंट है कि वो बीबी को बेच दे। तो संसारी सामान स्वर्गलोक तक के, ये माया, इसमें भी अटैचमेंट न होने पाए मन का। और मायाबद्ध जीव, तो मायाबद्ध जीव भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सात्विक, स्वर्गलोक के देवता लोग, और एक राजस, ये मनुष्य लोग, और एक तामस, राक्षस लोग। तो इन तीनों में भी कहीं मन का अटैचमेंट न हो, और माइक सामान में भी मन का अटैचमेंट न हो, यानी 4 हो गए। फिर से समझो, अन्य में अटैचमेंट न हो, ये जो नारद जी ने कहा, तो उस अन्य का मतलब 4। सात्विक देवता लोग, हम भोले लोग देवताओं की भी भक्ति करते हैं और भगवान की भी करते हैं, और मनुष्यों के भी करते हैं। बेटी विदा हुई, ससुराल जा रही है, वहां भी 2 आंसू, और गुरुजी जा रहे हैं, वहां भी 2 आंसू। तो ये गड़बड़ बात है। इसकी देखो, गधे की अकल से समझो कि एक कपड़ा है बहुत मैला, अनादिकाल से मैल
जमा होती जा रही है उसमें। अब उसको धोना है, तो धोने के लिए साफ पानी चाहिए ना। अगर गंदे पानी से धोगे तो और गंदा होगा। तो ये गंदा पानी क्या है? ये चार सात्विक देवताओं में मन का अटैचमेंट, और मायाबद्ध मनुष्यों में, और मायाबद्ध राक्षसों में, तामसी लोगों में, और माया के सामान में। इन चारों में मन का अटैचमेंट ना हो तो वो आनंद भक्त है। तो किसमें हो? राधा कृष्ण और उनका जन माने गुरु, ये दो पर्सनैलिटी, और राधा कृष्ण के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, धाम में मन का अटैचमेंट हो, वो सब ठीक है, क्योंकि ये सब शुद्ध है। मेन पॉइंट ध्यान में रखो कि अंतःकरण गंदा है, इसको शुद्ध करने के लिए शुद्ध में डुबोना है। तो इतनी चीज शुद्ध है, भगवान और भगवान को पा लेने वाला संत, और भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इतने में कहीं मन रहे सब ठीक है, वो अनन्य है। लेकिन इसके नीचे जो चार हैं, सात्विक, राजस, तामस और माइक सामान, इसमें अटैचमेंट अगर हुआ तो अनन्यता भंग हो गई। उस पर कृपा नहीं होगी। जरा भी कहीं गड़बड़ है, अटैचमेंट है 0.1% भी, तो भगवान कहते हैं अभी दूर है। यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मंतरं कुरुते। देखो, पारस और लोहा अगर मिल जाए तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन अगर पारस लोहे के पास आ गया तो नहीं बनेगा। एक नंगा तार जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, हम उसके पास उंगली ले गए, कोई बात नहीं, अभी नहीं बिजली आई तुम्हारे शरीर में। जब छू गया तो उसने पकड़ लिया। ऐसे ही जब मन केवल भगवान के एरिया वालों में ही भी नहीं, अभ्यास करते करते होगा एक दिन, 1 साल में हो, 1 जन्म में हो, 1000 जन्म में करो, ये तो तुम्हारी स्पीड पर निर्भर है। एक आदमी 2 कदम चले आगे और 1 कदम पीछे, तो वो बहुत दिन में पहुंचेगा मथुरा। एक आदमी लगातार चले और जल्दी पहुंचेगा, एक दौड़ता हुआ चले और जल्दी पहुंचेगा, एक कार से जाए और जल्दी पहुंचेगा। तो ये तो अपनी अपनी
साधना पर निर्भर है, लेकिन एक दिन वहीं पहुंचना होगा कि राधा कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम जन में ही मन लग जाए और कहीं न जाए। उसको कहते हैं अनन्य।